भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत षष्ठ में भगवान विष्णु का नारद जी से माया की अजेयता का वर्णन करना, मुनि नारद को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति या राजा तालध्वज का उनसे प्रण निवेदन करना, यह कथा आज आपको श्रीमद्देवी भागवत से सुना रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नारद जी बोले, हे मुनिवर, अब आप मेरे द्वारा कही जा रही सत कथा का श्रवण कीजिए। श्रेष्ठ योगवेता मुनियों के लिए भी माया का बल अत्यंत दुर्जय है। उस अजय तथा सुनिश्चिंत्य माया ने ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत समस्त चराचर जगत को मोहित कर रखा है। किसी समय में स्वर तथा तान से विभूषित मेहनती बीणा बजाता हुआ एक सप्त स्वरों से युक्त गायत्र शाम का गान करता हुआ अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से सत्यलोक से मनोहर श्वेत द्वीप में गया था। वहां मैंने देवादिदेव विष्णु भगवान को देखा। वे हाथ में चक्र तथा गदा धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थल पर कस्तूरी मणि शोभायमान हो रही थी। वे मेघ सदृश श्याम वर्ण वाले थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। मुकुट तथा बाजूबंद से सुशोभित थे तथा वे विलासमयी लक्ष्मी के साथ प्रबोधित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। सभी सुलक्षणों से संपन्न, समस्त आभूषणों से अलंकृत, कांतियुक्त, अपने रूप यौवन पर गर्व करने वाली, नारी में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु को अति प्रिय तथा स्वर्ण के समान आभा वाली भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर उनके पास से अंतपुर में चली गई। बेअजित अंगों वाली लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवादिदेव जगन्नाथ विष्णु से पूछा, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे पद्मनाभ, हे असुर विनाशन, मुझे आते हुए देखकर माता लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई? हे जगतगुरु, मैं न तो कोई नीच हूं और न धूर्त। हे जनार्दन, मैं इंद्रियों, क्रोध तथा माया को जीत लेने वाला एक तपस्वी हूं। नारद जी बोले, मेरा कुछ अभिमानपूर्ण वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर वीणा के समान मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ऐसी नीति है कि पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के सान्निध्य में स्त्री को कभी नहीं रहना चाहिए। हे विद्वान, वायु श्वास को जीत लेने वाले योगियों, सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं, निराहार रहने वाले तपस्वियों तथा जितेंद्रिय पुरुषों तथा देवताओं के लिए भी माया अत्यंत दुर्जय है। हे मुनिवर, अभी आपने जो कहा कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, तो हे कृतज्ञ, आपको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जब मैं शिव, ब्रह्मा तथा सनक आदि मुनि भी उस अजनबा माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, तब आप तथा अन्य कौन हैं जो उससे जीतने में समर्थ हो सकते हैं? देवता, मानव तथा पशु पक्षी अथवा जो कोई शरीर धारण करने वाला प्राणी हो, वह उस अजनबा माया को कैसे जीत सकता है? वेद का ज्ञाता, योगी, सर्वज्ञ, जितेंद्रिय एवं सत्वरज तम से युक्त कोई भी पुरुष माया को जीतने में कैसे समर्थ हो सकता है? काल ही उस माया का ही रूप है।
वह रूपहीन होते हुए भी स्वरूप धारण कर लेता है। विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी का कोई भी व्यक्ति हो, वह उसके बस में रहता है। कभी काल धर्मज्ञ पुरुष को भी उद्विग्न कर देता है। स्वभाव तथा कर्म से उस काल की चेष्टा नहीं जानी जा सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु के चुप हो जाने पर मेरा मन संदेह से भर गया और मैंने उस जगन्नाथ सनातन वासुदेव से पूछा, हे रमाकांत, आप मुझे यह बतलाइए कि उस माया का रूप क्या है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें कितनी शक्ति है, वह कहाँ रहती है तथा उसका आधार क्या है। हे महेंद्र, मैं उस माया को देखना चाहता हूँ और अब मुझे उसका शीघ्र दर्शन कराइए। हे लक्ष्मीकांत, मैं उसके विषय में समय जानना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने वाली वह माया त्रिगुणात्मिका, सर्वज्ञा, सर्वसम्मता, अजेया, अनेक रूपा तथा संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त करके स्थित है। हे नारद, यदि तुम्हारे मन में उस माया को देखने की इच्छा है तो मेरे साथ अभी गरुड़ पर आरूढ़ हो जाओ। हम दोनों अन्य लोक में इस समय चलते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, वहां मैं तुम्हें अजयताओं के लिए अजय माया का दर्शन कराऊंगा, किंतु उसे देखकर तुम अपने मन को विषादग्रस्त मत होने देना। मुझे ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने विनीता पुत्र गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हो गया। गरुड़ को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु मुझे अत्यंत आदरपूर्वक पीछे बैठाकर प्रस्थान करने के लिए उस पर आरूढ़ हो गए। जिस वन प्रदेश में भगवान विष्णु जाना चाहते थे, वहां के लिए प्रेरित किए गए वायु सदृश वेगवान विनीतापुत्र गरुड़ ने वैकुंठ में प्रस्थान किया। गरुड़ पर आसीन हम दोनों बहुत से विशाल वनों, दिव्य सरोवरों, नदियों, ग्राम, नगरों, पर्वत की आसपास की बस्तियों, गायों की गोष्ठों, मुनियों के मनोहर आश्रमों, सुंदर बवालियों, छोटे बड़े तालाबों, कमलों से शोभित विस्तृत तथा गहरे सुहृदय तथा मुर्गों तथा वाराहों के बहुत से समूहों को देखते हुए कानिकुंज नगर के पास पहुंच गए। वहां कमलों से मंडित, हंस तथा सारसों से युक्त, चक्रवाकों से सुशोभित, अनेक वर्णों वाले खिले हुए कमलों से शोभायमान झुंड के झुंड भौरों की ध्वनि से गुजित एवं पवित्र तथा मनोहर जल वाला एक दिव्य तथा रमणीय सरोवर दिखाई पड़ा। क्षीर सागर के मधुर दुगंध की समानता करने वाले विशिष्ट जल से क्षीर सागर मधुर दुगंध की समानता करने वाले विशिष्ट जल से युक्त उस परम अद्भुत सरोवर को देखकर भगवान विष्णु मुझसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे नारद, सर्वस्त्र कमलों से आसादित स्वचल जल से परिपूर्ण तथा सारस की ध्वनि से निनादित हो रहे इस अगाध सरोवर को देखो। इसी में स्नान करके हम लोग श्रेष्ठ नगर कानिकुंज में चलेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मुझे शीघ्र ही गरुड़ से उतार कर आगे ले गए। उन्होंने हंसते हुए मेरी तर्जनी अंगुली पकड़े और बार बार उस सरोवर की प्रशंसा करते हुए वे मुझसे तीर पर ले गए। वृक्षों की घनी छाया वाले मनोहर तटभाग पर कुछ समय विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ,
हे मुने, अब इस स्वच्छ जल में पहले स्नान कर लें, तत्पश्चात मैं इस परम पवित्र सरोवर में स्नान करूंगा। इस सरोवर का जल साधु जनों के चित्त की भांति निर्मल तथा कमलों के पराग से विशेष रूप से सुगंधित है। भगवान के ऐसा कहने पर मैंने स्नान करने का मन बना लिया और अपनी वीणा तथा मृग चरण वहीं रखकर मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोकर और सिक्का बांध कर मैंने हाथ में कुछ ले लिया, तो पुनः पवित्र जल से आचमन करके मैं उस जल में स्नान करने लगा। जब मैं उस मनोहर जल में स्नान कर रहा था, उसी समय भगवान के देखते देखते मैं अपना पुरुष रूप छोड़कर एक सुंदर नारी के रूप में परिणत हो गया। उसी क्षण मेरी वीणा तथा पवित्र मृग चरण लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही अपने धाम चले गए। इधर में सुंदर भूषणों से भूषित होकर स्त्री के रूप में हो गया। उसी समय से मेरे मन में पूर्व देह की विस्मृति हो गई। मैं भगवान विष्णु तथा अपनी मेहनती वीणा को भी भूल गया। मोहिनी रूप प्राप्त करके मैं सरोवर से बाहर निकला और स्वच्छ जल वाले तथा कमलों से परिपूर्ण उस सरोवर को देखने लगा। मैं मन में बार बार विस्मय कर रहा था कि यह क्या है। नारी रूप को प्राप्त मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मुझे तालध्वज नामक राजा अचानक दिखाई पड़े। हाथी के समूह से घिरे हुए रथ पर बैठे हुए थे। यह अवस्था वाले था आभूषण शोभित राजा तालध्वज शरीर धारण के साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली तथा दिव्य आभूषणों से मंडित मुझ रमणी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? हे कांते, तुम किस देवता, मनुष्य, गंधर्व अथवा नाग की कन्या हो? रूप तथा यौवन से संपन्न युवती होते हुए भी तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे सुनैनी, तुम सच सच बताओ कि तुम विवाहिता हो अथवा कुमारी? हे सुके शांति, हे सुमध्य में, तुम इस सरोवर में क्या देख रही हो? हे पिक भाषणी, मनमंत मोहनी, तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। हे मरालक्षी, हे केशोधरी, मुझ उत्तम राजा को अपना पति बनाकर मेरे साथ तुम निसंदेह मनोवासित सुखों का उपभोग करो। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। माता की जय।